नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की विशेष रूप से पूजा आराधना करने का विधान होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी का पर्व माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस बार बसंत पंचमी 26 जनवरी को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि पर विद्या और सद्गुण प्रदान करने वाली देवी माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना विशेष रूप से की जाती है। इस दिन माँ सरस्वती को पीले रंग के वस्त्रों, फूल, रोली, धूप और दीप से पूजा की जाती है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का प्रारंभ 25 जनवरी दिन बुधवार को दोपहर 12:34 से हो रहा है। इस तिथि का समापन अगले दिन 26 जनवरी दिन गुरुवार को सुबह 10:28 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर इस साल बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा 26 जनवरी को मनाई जाएगी। 26 जनवरी को बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः 7:12 से लेकर दोपहर 12:34 तक है। इस दिन सरस्वती पूजा के लिए 5 घंटे से अधिक का समय प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, इस साल बसंत पंचमी के दिन 4 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन प्रातः काल से ही शिव योग है, जो दोपहर 3:29 तक रहेगा। उसके बाद से सिद्ध योग प्रारंभ होगा, जो पूरे दिन रहेगा। शिव और सिद्ध योग के अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग शाम को 6:57 से प्रारंभ हो रहा है, जो अगले दिन सुबह 7:12 तक है। वैसे ही रवि योग भी शाम 6:57 से शुरू हो रहा है, जो अगले दिन सुबह 7:12 तक है। दोस्तों, बसंत पंचमी की पूजन विधि इस प्रकार है। बसंत पंचमी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। उसके बाद सरस्वती पूजा का संकल्प लें। पूजा स्थान पर माँ सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। माँ सरस्वती को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं। इसके बाद पीले फूल, अक्षत, सफ़ेद चंदन या पीले रंग की रोली, पीला गुलाल, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें। सरस्वती माता को गेंदे के फूलों की माला पहनाएं। माता को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद सरस्वती वंदना एवं मंत्र से माँ सरस्वती की पूजा करें। आप चाहें तो पूजा के समय सरस्वती कवच का भी पाठ कर सकते हैं। आखिर में हवन कुंड बनाकर हवन सामग्री तैयार कर लें और ओम श्री सरस्वत्यै नमः स्वाहा मंत्र की एक माला का जाप करते हुए हवन करें। फिर अंत में खड़े होकर माँ सरस्वती की आरती उतारें। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन कुछ उपाय करने से बच्चों की बुद्धि का विकास होता है तथा उनकी वाणी मधुर होती है। यदि आपका बच्चा पढ़ाई से जी चुराता है या पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, तो बसंत पंचमी के दिन बच्चे के हाथ से माँ सरस्वती को पीले फल अर्पित करवाएं। ऐसा करने से बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। इसके अलावा माता सरस्वती का एक चित्र बच्चे के स्टडी रूम में स्टडी टेबल के पास लगाएं। यदि विद्यार्थी का मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो उन्हें
माँ सरस्वती के मूल मंत्र ओम हैं सरस्वत्यै ऐं नमः का जाप करना चाहिए। यदि आपके बच्चे की वाणी स्पष्ट नहीं है या उसे बोलने में समस्या होती है तो बसंत पंचमी के दिन उसकी जिह्वा पर चांदी की सिलाई या पेन की नोक से ओम ह्रीं श्रीं सरस्वत्यै नमः मंत्र लिख दें। ऐसा करने से आपका बच्चा वाणी दोष से मुक्त हो जाएगा, साथ ही उसकी भाषा भी स्पष्ट हो जाएगी। कई बार वास्तु दोष के कारण भी छात्रों को अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते, इसलिए बच्चे के स्टडी रूम की दिशा का खास ख्याल रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा ध्यान और शांति की दिशा मानी गई है। ऐसे में ध्यान रहे कि अध्ययन कक्ष इन्हीं दिशाओं में हो और पढ़ते समय बच्चे का चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे। दोस्तों, बसंत पंचमी को लेकर पौराणिक मान्यता है कि इस दिन ब्रह्मा जी के मुख से माँ सरस्वती का प्रकट्य हुआ था। इसी दिन माँ सरस्वती ने प्रकट होकर इस सृष्टि को ध्वनि प्रदान की थी। इस दिन से बसंत ऋतु के आरंभ के साथ ही सुहावना मौसम आरंभ हो जाता है और वातावरण में एक अलग तरह की मिठास और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। जिन लोगों के घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन लोगों को बसंत पंचमी के दिन अपने घर में सरस्वती पूजन का आयोजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी संतान तीव्र बुद्धि वाली बनती है और करियर में सफलता व तरक्की प्राप्त करती है। बसंत पंचमी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। मान्यता है कि सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वातावरण बिल्कुल शांत हो और इसमें किसी की वाणी ना हो। यह सब करने के बाद भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। सृष्टि की रचना के बाद से ही उन्हें सृष्टि सुनसान और निर्जन नजर आने लगी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन हुई और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुज सुंदर स्त्री प्रकट हुई। इस देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा होती है, बाकी अन्य हाथ में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी उस स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध किया। देवी के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। इसके बाद से ही देवी को सरस्वती कहा गया। इस देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी। इसलिए बसंत पंचमी के दिन घर में सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। इस दिन देवी सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाक देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।